क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल के फायदे? दुनिया में क्यों बढ़ रही है मांग? भारत में क्या है ईवी मार्केट की संभावनाएं? देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के बीच इलेक्ट्रिक वाहन लोगों की अब पहली पसंद बनते जा रहे हैं। नई कार खरीदने वालों के लिए बाजार में अब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कारों के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी विकल्प उपलब्ध है। देश में पिछले कुछ सालों में इनकी बिक्री में काफी इजाफा भी हुआ है, जिसका सरकार ने लोकसभा में ब्यौरा रखते हुए बताया कि जहां 2020 और 21 में 48,179 इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री हुई, वहीं 2021 और 22 में ये आंकड़ा बढ़कर 2,37,811 हो गया और 2022 और 23 में इनकी कुल संख्या 4,42,901 हो गई है। कैसे अलग हैं ईवी, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों से? ये वाहन पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बजाय बिजली से चलते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल कहा जाता है। दरअसल ईवी में इंटरनल कंबंशन इंजन के स्थान पर इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। अभी बाजार में ईवी के 4 प्रकार मौजूद हैं। बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी बीईवी। बैटरी द्वारा चलने वाले इन वाहनों में बैटरी होती है, न कि इंटरनल कंबंशन इंजन। बीईवी के कुछ उदाहरण हैं, जिसमें टाटा की नेक्सन, टिगोर, एमजी की ईवी, हुंडई की कोना इलेक्ट्रिक, मिनी इलेक्ट्रिक और किया EV6 शामिल है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी HEV। ये कारें इंटरनल कंबंशन इंजन सहित एक या अधिक इलेक्ट्रिक मोटर्स के संयोजन द्वारा चलती हैं। टोयोटा प्रियस, फोर्ड एस्केप हाइब्रिड इसके कुछ उदाहरण हैं। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी PHEV। ये कारें एक इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने के लिए बैटरी और इंटरनल कंबंशन इंजन को पावर देने के लिए गैसोलीन या डीजल जैसे ईंधन का उपयोग करती हैं। टोयोटा कोरोला, वोल्वो XC40, BMW 3 सीरीज PHEV के कुछ उदाहरण हैं। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी FCEV। इन्हें हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक कारों के रूप में जाना जाता है। ये कारें हाइड्रोजन से उत्पन्न बिजली को एक शक्ति के रूप में इस्तेमाल करती हैं। टोयोटा मिराई और हुंडई नेक्सो FCEV के कुछ उदाहरण हैं। भारत में ईवी मार्केट को लेकर संभावनाएं। भारत सरकार की इन्वेस्ट इंडिया वेबसाइट के अनुसार वर्ष 2023 तक भारत का ईवी मार्केट $2 बिलियन का होगा और 2025 तक इसके 7.9 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। गौरतलब है कि ईवी कंपनियों में निवेश भी 255% बढ़कर $444 मिलियन हो गया है। भारत सिर्फ ईवी प्रोडक्शन पर ही नहीं बल्कि उसकी जरूरतों पर भी ध्यान दे रहा है। जैसे 2022 में भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों की कुल संख्या में 285% की वृद्धि हुई है और 2026 तक 4 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व में ईवी का मार्केट कितना बड़ा है? विश्व के ईवी मार्केट में सबसे बड़ा शेयर एलन मस्क की टेस्ला का है, जो कुल मार्केट का 14% है। दुनिया भर में 2021 में 65 लाख से भी ज्यादा ईवी बिके, जो कि 2020 से 105% ज्यादा थे। वहीं 2021 में चीन में लगभग 35 लाख ईवी बिके, जो दुनिया भर में बेचे गए ऐसे वाहनों का लगभग 50% था। क्या है ईवी के फायदे? किफायती। भले ही ईवी खरीदने में महंगी हो, लेकिन उनको चलाने की कॉस्ट बहुत कम होती है। जहां किसी भी पेट्रोल या डीजल गाड़ी की रनिंग कॉस्ट औसतन 4 से 5 रुपए प्रति किलोमीटर होती है, वहीं ईवी की रनिंग कॉस्ट 1 से 2 रुपए प्रति किलोमीटर होती है। ईवी का मेंटेनेंस भी पेट्रोल या डीजल गाड़ी के मुकाबले बहुत कम होता है। सब्सिडी। पेट्रोल या डीजल वाहनों की तुलना में ईवी का पंजीकरण और रोड टैक्स कम खर्चीला है। साथ ही ईवी खरीदने पर कई तरह की सरकारी सब्सिडी भी मिलती है, जैसे परचेज इंसेंटिव, कूपन, ब्याज, अनुदान, रोड टैक्स में बचाव, पंजीकरण फीस में छूट, आयकर फायदे और स्क्रैपिंग इंसेंटिव। पर्यावरण की सुरक्षा। ईवी ना के बराबर शोर करती है, इसलिए ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। वहीं पेट्रोल या डीजल से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने का भी ईवी एक अच्छा विकल्प है। ड्राइव करने में आसान और शांत। ईवी चलाना एकदम आसान है क्योंकि इसमें गियर की झंझट नहीं होती। ईवी के कुछ नुकसान भी ध्यान में रखें। रेंज और चार्जिंग स्टेशन। ईवी के चार्जिंग स्टेशन बहुत कम हैं, इसलिए या तो आपको घर से अथवा उपलब्ध चार्जिंग स्टेशन से अपनी ईवी को चार्ज करवाना होगा। अगर आप जल्दी में हैं और आपकी बैटरी भी लो है तो आपको रास्ते में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
कोयले से बिजली। भारत में अधिकतर बिजली कोयले से बनती है, इसलिए ईवी को चार्ज करने के लिए जिस बिजली का प्रयोग हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रदूषण कर हमारे पास पहुंचती है। स्पीड, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। दरअसल ईवी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों के मुकाबले रफ्तार नहीं पकड़ सकती। बैटरी लो होने पर रफ्तार की समस्या और बढ़ सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।